हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में एरर आ गया था तो ऑटोमेटिक टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो पॉज हो गया था और वहीं ख़त्म हो गया था। मैंने वो वीडियो आधा सेंड कर दिया है क्योंकि पूरा वापस से शुरू करती आपका समय ख़राब होता। आगे से हम वापस से पढ़ते हैं यहाँ से कि अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। ये दिल्ली के उत्तर पूर्व से लेकर हिमालय की तराई तक रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला तथा जगाधरी में बोली जाती है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि ये जो बोलियाँ हैं ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, या फिर 4 ऑप्शन देकर ये पूछेगा कि ये किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, या फिर इनमें से 3 तो एक दे देगा जहाँ ये बोली जा रही है और एक कोई अलग दे देगा और आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, परंपरागत रूप में खड़ी बोली में स्वतंत्र साहित्य का अभाव है किंतु लोक साहित्य खूब है। इसके पवाड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी का मानक रूप प्रमुख रूप से खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है। यानी हिंदी का जो मानक रूप है वो कहाँ से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है। इसीलिए मानक हिंदी के आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि में इस बोली ने ऐतिहासिक कार्य किया है। अब आगे देखेंगे हम दूसरी लैंग्वेज हमारी बांगरू। अब देखिए, हमने खड़ी बोली पढ़ी, यानी पहले हम अलग अलग सारे ये पढ़ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। बांगरू का मतलब क्या होता है? देखो, ये पवाड़े शब्द जो आया है ना, इस पवाड़े शब्द का मतलब क्या है? आपको दिमाग में आ रहा होगा कि पवाड़े का अर्थ क्या है। आज मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल इशू है मेरे इसमें ज़्यादा, पता नहीं ये वीडियो भी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, पवाड़े का अर्थ होता है यानी कि ब्राह्मण जो अपना अध्ययन समाप्त कर चुका हो, यानी क्या होता है, पाठ करने वाला या पाठक अलग अलग होते हैं। जैसे मछली की एक किस्म भी बोल सकते हो, चित्रक का पौधा भी बोल सकते हो, या फिर खड़ी बोली में जो साहित्य होता है ना, जो कि एक ब्राह्मण के पास ब्राह्मण लोग जो पाठ करते हैं उसको कहते हैं पवाड़े। आगे देखिए, इसको अब हम बांगरू की बात करेंगे। इसको हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगर क्या होता है? शुष्क या उच्च भूमि। आपके जीके में एक टर्म आएगी बांगड़ और बांगर, दोनों में डिफरेंस है। पीछे ड आएगा एक में पीछे र आएगा, दोनों का डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यदि आपने ढंग से पढ़ाई की है जीके में कि बांगर और बांगड़ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट ही होता है, इसीलिए हमेशा रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। बांगर शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम क्या पड़ा? बांगरू। इसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ। करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार इसके अंतर्गत आते हैं। इस बोली में लोक साहित्य की रचना हुई। यहाँ लिख लीजिए आप कि बांगर भूभाग के कारण ही बांगरू पड़ा। इसका नाम हरियाणी या हरियाणवी है। यह भी शोर सैनी से निकली, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है स्पेशली लिख लीजिए। अगला देखिए, ब्रज भाषा। इसे अंतर्वेदी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट, लिख लो आप। अंतर्वेदी किसे कहते हैं? ब्रज भाषा को। ब्रज का आशय पशुओं के समूह या चारागाह से लिया जाता है और इसका विकास भी कहाँ से हुआ? शौर सैनी से। यानी जो पश्चिमी हिंदी निकली है वो सीधा का सीधा शौर सैनी अपभ्रंश से, और पश्चिमी के अंदर की जो 5 बोलियां हैं सीधा वहीं से कनेक्शन होगा। यह राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली में बोली जाती है। हर भाषा का आपको क्षेत्र पता होना ज़रूरी है। हिंदी की बोलियों में से अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो यहाँ से 100% आएगा कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। मानक हिंदी को छोड़कर हिंदी में अगर सबसे अधिक समृद्ध साहित्य है तो वो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक न केवल ब्रज में बल्कि पूरे उत्तर भारत में ब्रज भाषा में साहित्य रचा गया। और हम सब भक्ति काल में पढ़ चुके हैं ये, जहाँ हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। सूर, मीरा, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद,
सेनापति भूषण भारतेंदु जगन्नाथ दास रत्नाकर उत्कृष्ट कोटि का साहित्य रचा गया जिस पर हिंदी साहित्य आधारित है। ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। यदि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगली है बुंदेली। बुंदेल भूमि में बोली जाने के कारण बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाती है। लिख लीजिए, यह भी शौर सेनी से निकली है, लिख लो। उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा जिलों में, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, विदिशा, रायसेन जिलों में बोली जाती है। इस बोली में साहित्य बहुत लिखा है। केशवदास, पद्माकर, भूषण, लाल कवि, गंगाधर व्यास, जगणिक आदि कवि रहे। वैसे इस क्षेत्र के कवियों ने ब्रज में भी रचनाएं की है। ये क्षेत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप अगर सोच भी रहे होंगे कि इतने कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, लिख लिख के करो, सारणी बना के करो, ट्रिक बना के करो, करने ही है। कन्नौजी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज क्षेत्र के नाम के आधार पर इस बोली को कन्नौजी कहा गया। कन्नौजी और ब्रज में बहुत समानता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रज के निकट या ब्रज के समान ही कौन सी भाषा है, तो कौन सी हो गई? कन्नौजी। लिखना है आपको। कन्नौजी में अलग से साहित्य नहीं रचा गया। इस क्षेत्र के रचनाकारों में चिंतामणि, भूषण, मतीराम, नीलकंठ आदि है जिन्होंने ब्रज भाषा में ही रचना लिखी है। अगली है अवधि। अवध का क्षेत्र जो है वो अवधि का अर्थ क्या होता है? अवध क्षेत्र की भाषा, और यह निकली है अर्धमागधी से। ये ध्यान रखना अब आप, ठीक है। अब अर्ध देखो 5 हमने पढ़ी ऊपर की, वो कहाँ से निकली? शौर सेनी से। अब यहाँ पर अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये निकली तो पूर्वी हिंदी से है। कहाँ से निकली है? पूर्वी हिंदी। लेकिन अपभ्रंश कौन सा हो गया? अर्धमागधी। यानी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी निकली पूर्वी हिंदी से है, लेकिन इसका अपभ्रंश कौन सा मानेंगे? अर्धमागधी अपभ्रंश। ये आपको लिख लेना है कॉपी में अलग से। जैसे वो 5 बोलियाँ ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये शौर सेनी से है, ऐसे ही अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, फतेहपुर, प्रयाग, मिर्जापुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में बोली जाती है। बिहार के मुसलमान अवधी बोलते हैं। जगणिक का आलाखंड तथा जायसी, कुतुबन, मंजन, तुलसीदास, अग्रदास, जानकी शरण, माधवानंद, रमई काका, बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पढ़ीस, शिव सिंह सरोज आदि की साहित्यिक रचनाओं ने अवधि को समृद्ध किया है। अब आगे देखिए बघेली। बघेलखंड में बोलने के कारण बघेली कहते हैं। अवधि की एक उपबोली है, लेकिन लोकमत में ये स्वतंत्र बोली है। लिख लेना ये। और यह भी कहाँ से निकली है? अर्धमागधी से। अब लिख लीजिए, रीवा, शहडोल, सतना, सीधी जिलों में, जबलपुर और बांदा जिलों के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। लोक साहित्य मिलता है और इस क्षेत्र के लेखकों ने ब्रज अथवा मानक साहित्य में, मानक हिंदी में साहित्य की रचना की है। अगली जो अर्धमागधी से निकली है वो है हमारी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ जनपद में बोली जाने के कारण नाम पड़ा छत्तीसगढ़ी। इसका विकास भी कहाँ से? अर्धमागधी से। कहाँ कहाँ बोली जाती है? सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर में। और इसमें भी क्या मिला है? लोक साहित्य। अब आ जाइए मैथिली, मगही, भोजपुरी। ये कहाँ से निकली है? ये बिहारी से निकली है। तीनों याद रखना, बिहारी से निकली है, ठीक है। और अब ये कौन से अपभ्रंश से है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैथिली बिहार प्रदेश में गंगा के ऊपरी क्षेत्र की भाषा है जिसे मिथिला कहते हैं, और इसका विकास हुआ है मागधी से। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का विकास हुआ शौर सेनी से। पूर्वी हिंदी की जो 3 बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, वो अर्धमागधी से। और बिहारी की जो 3 है मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों निकली है मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश कौन सा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, लिख लेना। यह बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। विद्यापति और गोविंद दास इसके प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मैथिली में लिखा है विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है। आधुनिक युग में कम साहित्य लिखा गया, इसमें लोक साहित्य ज़्यादा है मैथिली में। भोजपुरी बिहारी की महत्वपूर्ण बोली है। राजा भोज द्वारा बसाए गए भोजपुर नगर के नाम पर भोजपुरी बोली हुई। ये कहाँ बोली जाएगी? बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर,
गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहबाद, चंपारण, सारण, छोटा नागपुर में। इसमें लिखित साहित्य का अभाव है लेकिन लोक साहित्य विपुल है। हिंदी सिनेमा में पूर्बिया पात्रों की बोली कौन सी है? भोजपुरी। आपने देखा होगा बहुत सारी भोजपुरी मूवी भी बनती है। अब मगही, यह भी मागधी अपभ्रंश से है और मगही का अर्थ है मगध की बोली, लिख लेना। यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। कहाँ बोली जाती है? पटना, गया, हजारीबाग जिलों में। और इसमें साहित्य का क्या है? अभाव है। हो गई। ये तीनों मेन है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों किस अपभ्रंश से निकली है वो इम्पोर्टेंट है। तीनों के अंदर कौन कौन सी बोलियां और कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसको तो बिल्कुल रट लेना आप। और यकीन ना आए ना तो पुराने पेपर उठाना, जहाँ पर कहीं बोलियों का प्रश्न पूछा गया हो, आपको यहीं से प्रश्न मिलेगा। वापस इसी यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे आके आप कहना कि आपको ये प्रश्न मिले या नहीं मिले, जो मैं बता रही हूँ। गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है, लिख लो। यह उत्तरांचल के गढ़वाल, टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में बोली जाती है। इस बोली में साहित्य का अभाव है किंतु लोक साहित्य काफ़ी है, जिसमें कि रमोला उल्लेखनीय है। रमोला का संबंध गढ़वाली से। कुमायूनी, उत्तरांचल प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र के नाम पर इस बोली का नाम पड़ा और कुमायूं क्षेत्र का नाम क्या था? कुर्मांचल। यह उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों में बोली जाती है। इसमें भरपूर लोक साहित्य है। पिछले 100 वर्षों में गुमानी पंत, चिंतामणि जोशी, शिवदत्त सती आदि लेखकों के योगदान से कुमायूं में साहित्य रचना हुई है। अब है पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी की पश्चिमी बोलियों के समूह का नाम पश्चिमी पहाड़ी है। भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला, चकराता, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में बोली जाती है। आप कुल्लू मनाली गए होंगे तो वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी पहाड़ी। इसकी जो प्रमुख उपबोली है, अब देखो पश्चिमी पहाड़ी की भी उपबोली है, ये याद रखने लायक है, लिख लेना। जौनसिरी, सिरमौरी, बघाटी, चमेयाली, क्यों टली है। और इसके अतिरिक्त सतलज वर्ग की बोलियाँ, मंडी वर्ग की बोलियाँ, कुल्लू वर्ग की बोलियाँ, भद्रवाह वर्ग की बोलियाँ इसमें सम्मिलित है। इनकी लिपि पहले टोकरी थी लेकिन अब क्या है? देवनागरी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसकी? पश्चिमी पहाड़ी की। और इसमें लोक साहित्य बहुत मिलता है। ये आपका हिंदी की बोलियाँ जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो मेन जहाँ से प्रश्न आने लायक बिल्कुल कंप्लीट है, कोई डाउट ना रखें, बिल्कुल आपका डन है ये। और जो मैंने बताए हैं अपभ्रंश कहाँ से निकला वो लिख लें। और वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया क्या नहीं, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं लगा है मत कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि, जो कि हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का एक कॉमन टॉपिक है। उसके बाद से हम फर्स्ट ग्रेड के जो कहानियाँ नहीं आई है वो अलग से पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड का हम अलग से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।